हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लर्न करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। चाहे आप एमएससी का एग्जाम दे रहे हैं या बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है स्टूडेंट। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इनवर्टिब्रेट्स के कुछ एनिमल यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे बटरफ्लाई, जेलीफिश। ये किस तरह से कौन से फाइलम में रिलेट करते हैं और किस पे कौन से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उन्हीं को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम फाइलम के अकॉर्डिंग हमारा ये कंटेंट ले रहे हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ को लेते हैं। तो देखिए हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रोटोजोआ के मेंबर्स रहते हैं एनिमल, जो कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूग्लिना और पैरामीशियम के बारे में। देखिए सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन लोकोमोटरी ऑर्गेनेल यानी चलन के अंगों पर आधारित है स्टूडेंट। देखिए इसको सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, मैस्टिगोफोरा जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल फ्लेजेला है, और इसका वेल्यूल एग्जाम्पल हमारे पास यूग्लिना है। इसी तरीके से सार्कोडिना लेते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनल स्यूडोपोडिया, यानी कि वेल नोन एग्जाम्पल कौन सा हो गया स्टूडेंट, अमीबा, और स्पोरोजा जिसमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है स्टूडेंट। देखिए हम ये समझते हैं कि जैसे अब सीलेटा है, तो सीलेटा में कौन सा एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल कौन सा रहेगा, सीलिया, और सक्टोरिया इसमें यंग स्टेज में सीलिया प्रेजेंट है स्टूडेंट, बट टेंटिकल्स इन एडल्ट। देखिए अब हम इसी चीज को समझते हैं। जैसे पैरामीशियम लिया गया है तो इसमें आपको सीलिया दिख रही है, यानी यहाँ सीलिया से लोकोमोशन होता है स्टूडेंट। और अगर राइजोपोडा देखें, अमीबा के केस में राइजोपोडा प्रेजेंट है, और इसी तरीके से अगर हम देखें यूग्लिना के केस में फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो ये प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है ये लोकोमोटरी ऑर्गेनेल पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, और इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये यूग्लिना दिखाया गया है। तब यूग्लिना में देखिए बेसिकली फ्लैजेला के थ्रू इसमें लोकोमोशन होता है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पैरामाइलोन, यानी स्टोरेज फूड पार्टिकल किसके फॉर्म में स्टूडेंट, पैरामाइलोन के फॉर्म में। देखिए गिव नेम ऑफ स्टोरेज फूड पार्टिकल ऑफ यूग्लिना, कौन सा स्टूडेंट, पैरामाइलोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्लैजेलर मूवमेंट किसमें प्रेजेंट है, तो यूग्लिना में, और इसका बी पार्ट में डिटेल क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट। जो इम्पोर्टेंट रहता है सीलिया का लोकोमोशन किसमें, पैरामीशियम में, और ए पार्ट में ये आपको दोनों का कि फ्लैजेलर लोकोमोशन किसमें, यूग्लिना में, और सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होता है पैरामीशियम में। अब एक्सप्लेन सीलियरी मूवमेंट इन दी प्रोटोजोआ। तो देखिए अगर प्रोटोजोआ का ये लेंगे तो हमारे पास पैरामीशियम एग्जाम्पल है स्टूडेंट। हमने पैरामीशियम, यूग्लिना और सभी एनिमल से रिलेटेड अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखे हैं। डिटेल स्टडी के लिए आप मेरे उन वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए सीलियरी मूवमेंट दिखाया गया है, किस तरह से रिकवरी स्ट्रोक है, इफेक्टिव स्ट्रोक है, मेटाक्रोनल रिदम प्रेजेंट होती है, यानी कि जो रिदम है वो 1 by 1 जब ट्रांसवर्स फ्लो की बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली रिदम प्रेजेंट है। जब लॉन्गिट्यूडिनल पैरामीशियम की बात करेंगे तो सबसे पहले आगे वाली सीलिया बीट होती है, फिर उसके बाद ये वेव पास होती है पीछे की साइड, तो इसको मेटाक्रोनल रिदम रहेंगे। और ये मेटाक्रोनल रिदम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आगे से पीछे या पीछे से आगे स्वाइप होती है स्टूडेंट। ये डिटेल पैरामीशियम के वीडियो में हमने डाल रखा है, जिसकी आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोरीफेरा फाइलम की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके क्विज के एग्जाम हो, टर्म एग्जाम हो, या यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम हो, हमेशा ही पूछा जाता है स्टूडेंट कि गिव एक्स करंट एंड इन करंट अपर्चर ऑफ दी पोरीफेरा, या फिर साइकिल के रेफरेंस में भी पूछा जाता है। देखिए इन करंट अपर्चर कौन सा है, ऑस्टिया, और एक्स करंट अपर्चर कौन सा होगा, ऑस्कुलम। देखिए डायग्राम से समझते हैं, ये इतने सारे जो पोर्स हैं, जो ये कौन सा है, ऑस्टिया, और ओनली सिंगल पोर है जिसके थ्रू की
वाटर एग्जिट होता है, ये कौन सा स्टूडेंट, ऑस्कुलम। अब एक्सप्लेन कैनाल सिस्टम ऑफ द पोरिफेरा, बी पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि साइकिल के रेफरेंस में, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो रेफरेंस है वो साइकिल डिटेल में स्टडी की जाती है स्टूडेंट। देखिए ये पूरा, अब ये वाला जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, इसको देखिए आप कभी भी रटेंगे नहीं। जब भी कोई बी पार्ट का डिटेल क्वेश्चन है इनवर्टिब्रेट में, तो पहले आप डायग्राम को लर्न कीजिए, डायग्राम को समझिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए किस तरह से ऑस्टियम के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, फिर इन करंट कैनाल में पहुंच रहा है, और उसके बाद ये प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में आ रहा है, उसके बाद एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में जा रहा है। तो ये पूरा हमने साइकिल के वीडियो में समझा रखा है, तो आप डिटेल स्टडी के लिए साइकिल का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी रटना नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कोइनोसाइट सेल्स हैं जो कि रेडियल कैनाल को लाइन कर रही हैं, पिनेकोसाइट सेल्स हैं जो कि इनकरंट कैनाल को लाइन कर रही हैं। यानी आपको डायग्राम विद लेबल अच्छे से याद करना है, उसके बाद ही आपको डिस्क्रिप्शन लर्न करना है। अब देखिए बात करते हैं सीलेंट टेट्रा की। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दी सीलेंट टेट्रा, प्रेजेंस ऑफ दी सीलेंट्रोन, जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो जो प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसी के बेस पे नेम सीलेंट टेट्रा दिया गया है स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द निमेटोसिस, देखिए ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है। ये निमेटोसिस की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हिप्नोटॉक्सिन केमिकल भरा हुआ है स्टूडेंट, और यहाँ पे किस तरीके से नीडोसिल प्रेजेंट है, बार प्रेजेंट है, वो सब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ द निमेटोसिस या स्टिंगिंग सेल, जिसको हिंदी में दंश कोशिकाएं बोला जाता है, विच सर्व फॉर एडिशन, फूड कैप्चर एंड ऑर्गन ऑफ द ऑफेंस एंड डिफेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जब सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली एनिमल के रेफरेंस में पूछा जाता है, और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में यानी बायोडाइवर्सिटी वाले में आपके क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं तो डायरेक्टली फाइलम का नेम लेके वो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। अब देखिए एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द ओबिलिया कॉलोनी, ओबिलिया में पॉलिप और मेड्यूसी स्टेज है। देखिए ये किस तरीके से आपको, ये न्यूट्रिटिव स्टेज है हाइड्रेन, और मेड्यूसी स्टेज कौन से, ये जो बर्ड्स लगी हुई है, इसको भी ओबिलिया कॉलोनी के वीडियो में हमने डिटेल एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। और ये गोनोपोर के थ्रू ये मेड्यूसी स्टेज अम्ब्रेला शेप होती है और बाहर निकल जाती है, जो फ्री स्विमिंग स्टेज है। और कॉलोनी कैसे स्टूडेंट, सीडेंट्री कॉलोनी है। देखिए दिखाएगा आपकी पहली सार बाहर वाली लेयर है, सीनोसार अंदर वाली लेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेड्यूसी स्टेज है। अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया कॉलोनी, ये हमारे पास बी पार्ट का क्वेश्चन फॉर्म होता है। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोला जाता है, यानी पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस वर्ड दिया जाता है। जो ए पार्ट का क्वेश्चन बनता है टर्मिनोलॉजी, और बी पार्ट का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट डिटेल में। देखिए डिटेल में लाइफ साइकिल दिखाई गई है इसकी, जो बी पार्ट का क्वेश्चन फॉर्म होता है। अब देखिए प्लेटी एलिमेंथिस के रेफरेंस में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एनिमल रहते हैं, फेसियोला और साथ में टीनिया सोडियम। तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, फ्लेम सेल्स। ए पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है जिसको हम ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए रेड कलर की किस तरीके से फ्लेम सेल्स दिखाई दे रही हैं, तो ए पार्ट का क्वेश्चन फॉर्म होता है। और इसका कई बार डायग्राम भी पूछा जाता है। ये सीलिया फ्लिकरिंग करती दिखाई देती है, इसी बेस पे इसका नाम ज्वाला कोशिका है या फिर फ्लेम सेल्स रखा गया है सीलिया की फ्लिकरिंग के हिसाब से। अब देखिए बी पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फेसियोला। ये आपको लर्न करना है कि बाइफर्केटेड इस तरह से इंटेस्टाइन पाई जाती है, इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें पीछे एनस प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपको किसी भी एनिमल का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वाला सिस्टम है तो आपको जरूर लर्न करना है, क्योंकि जो स्पेशल पॉइंट होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेशन के समय पिकअप किए जाते हैं। अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला,
ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी होस्ट कौन सा स्टूडेंट, शिप, और सेकेंडरी होस्ट है स्नेल, और इसकी अलग अलग लार्वल स्टेजेस मीरासीडियम, स्पोरेसिस, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये आपको बीच में सभी ध्यान रखनी है। जो 5 स्टेजेस हैं वो सब ध्यान रखनी है लाइन से। तो आपको लार्वा के नेम भी लर्न करना है, और बी पार्ट के हिसाब से डिटेल क्वेश्चन फॉर्म होता है। लाइफ साइकिल ऑफ द टीनिया सोलियम, देखिए प्राइमरी होस्ट कौन सा है, मैन, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा हो गया, पिग। इसकी भी लाइफ साइकिल सिस्टी सर्कस लार्वा बनता है, ब्लैडर वर्म, हेक्साकैन, उसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एनेलिडा फाइलम की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्म होता है ए पार्ट या बी पार्ट दोनों के हिसाब से, तो स्ट्रक्चर ऑफ द पैरापोडिया एंड फंक्शन ऑफ द पैरापोडिया। पैरापोडिया किसमें प्रेजेंट है, एनेलिडा में, पॉलीकीटा, नेरिस। तो अब पैरापोडिया की देखिए स्लाइड फॉर्मेशन भी होता है प्रैक्टिकल में, और अगर हम देखें तो देखिए 2 लोब्स है, नोटोपोडियम एंड नीचे वाली न्यूरोपोडियम। दोनों में सुपीरियर अपर लिग्यूली, इंफीरियर लिग्यूली है, अपर लिग्यूली और लोअर लिग्यूली है। ये एसिकुलम दिखाई देता है, और फंक्शन क्या है, नेरिस में लोकोमोशन के लिए, लेकिन साथ ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में भी, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में भी काम करता है, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए डिटेल अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द नेरिस, ये बी पार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें अलग से आपको ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने नेरिस के वीडियो में डिटेल समझा रखा है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। आपको एनेलिडा में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सेगमेंट के नंबर कि फर्स्ट में माउथ प्रेजेंट है, सेकंड में बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स 6 सेगमेंट तक प्रेजेंट है, और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, जैसे डेंटिकल इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ये जॉस प्रेजेंट होते हैं, और नेरिस की फेरिंग्स इन्वर्टेड होके वापस एनिमल के ऊपर आ जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, जो डिटेल मैंने वीडियो में ये चीज समझा रखी है। डिटेल अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया सांगिवोरस है, इसमें क्रॉप 11 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है और ब्लड का स्टोरेज करता है। इसकी हिरुडिनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम बी पार्ट के हिसाब से इनवर्टिब्रेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। अब ऑर्थोपोडा ले रहे हैं तो एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ दी हेस्टेट प्लेट। तो देखिए हेस्टेट प्लेट कहाँ प्रेजेंट होती है, कार्डिक स्टमक के फ्लोर पे, और क्या फंक्शन है, जो फूड मटेरियल इसके ऊपर देखिए जो ब्रिसल्स होते हैं फूड मटेरियल को थोड़ा सा कटिंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेस्टेट प्लेट निकलवाता है, और जो अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कार्डिक स्टमक का डायग्राम, कार्डिक स्टमक की स्ट्रक्चर और हेस्टेट प्लेट का डिटेल, ये आपको लर्न करके रखना है। बी पार्ट के हिसाब से डिटेल और ए पार्ट के हिसाब से फंक्शन ऑफ द हेस्टेट प्लेट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पेलिमोन, ये बी पार्ट का डिटेल क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। गिल्स के नंबर कितने, ब्रेंकियल फॉर्मूला 11 टोटल यहाँ पे काउंटिंग रहती है, जिसमें कि प्लूरोब्रैंक, ऑर्थोब्रैंक, कोडोब्रैंक। जो मैंने पेलिमोन में डिटेल रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग से डाल रखा है वीडियो, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मोलस्का में देखें तो फंक्शन ऑफ द रेडुला एंड फंक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेडियम। तो देखिए ऑस्ट्रेडियम रेडुला कहाँ प्रेजेंट है, बक्कल मास में, जो प्रैक्टिकल में हम निकलवाते हैं। और देखिए फंक्शन क्या है, पहले तो ये ध्यान रखिए कि पाइला क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है। अब ऑस्ट्रेडियम कहाँ, ये वाटर की चेकिंग करने के लिए वाटर को केमिकली टेस्ट करता है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जब प्रैक्टिकल में आपका वाइवा होगा तब भी इस तरह के छोटे क्वेश्चन जो ये पार्ट है वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ए और बी पार्ट के। देखिए स्टूडेंट ये रेडुला दिखाया गया है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये डेंटिकल्स प्रेजेंट है जो कि फूड को कटिंग करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ये 1 मीडियन, फिर 1 फिर इधर की साइड ये इनर मार्जिनल, आउटर मार्जिनल। इसका टीथ का डेंटिकल फॉर्मूला भी होता है जो कभी कभी पूछ सकते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, तो ये बी पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डुअल मोड ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी कर रहा है और एरियल रेस्पिरेशन परमोलरी सैक के थ्रू कर रहा है, जो आपको ध्यान रखना है बी पार्ट का डिटेल क्वेश्चन।
देखिए अगर यूनियो का देखते हैं तो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म, जो कि आपको ये न्यूट्रिशन के हिसाब से ध्यान रखना है कि फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, यानी पार्टिकल चल के आ रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। बी पार्ट का क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। अब इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो देखिए ट्यूफिट, ट्यूफिट कौन से लोकोमोशन के ऑर्गन जो है, जो स्टारफिश मूव करती है वो ट्यूफिट के। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ द ट्यूफिट, ये ए पार्ट में पूछा जा सकता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये बना बी पार्ट के हिसाब से डिटेल क्वेश्चन बनता है। इसको अलग अलग से मैंने वीडियो डाल के अलग अलग टॉपिक क्लियर कर रखे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए ट्यूफिट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, किस तरीके से ये एम्पुला, पोडियम, नीचे शक्कर प्रेजेंट है। तो अलग से भी ट्यूफिट पे नोट पूछा जा सकता है और इसके साथ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया होगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।